बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ दही मसाला चॉप्स की रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा इस वीडियो को। अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए मेरे साथ ही रहिएगा। मटन चॉप्स की और भी आसान रेसिपीज़ के लिए चैनल चेक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने मटन चॉप्स ली हैं, ये तकरीबन 1 किलो वज़न की हैं। और अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी कुछ चीज़ों के साथ, जिसमें सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक को। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। नमक और मसाले आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। यहाँ पे मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, 2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर धनिया शामिल करूँगी। धनिया से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है और सालन का टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी हल्दी। हल्दी यहाँ मैं 1/2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव दही लिया है, जिसको मैं यहाँ पे फेंट के शामिल करूँगी। क्योंकि ये दही वाली चॉप्स हैं तो इसके अंदर दही जाएगा, तो यहाँ मैं दही को थोड़ा सा फेंट रही हूँ और फिर मैं शामिल कर दूँगी दही को। अब मैं मटन चॉप्स में दही और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको हमने मैरिनेशन के लिए रखना है। मैं इसको ओवरनाइट के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो तो आप कम से कम इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेट ज़रूर कीजिएगा। अब इसको कवर करके रख दूँगी मैं यहाँ कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1/2 कप ऑयल शामिल कर दिया इसके अंदर। इसको गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज़ों को तब तक फ्राई करना है जब तक ये हल्के से गोल्डन नहीं हो जाते। तकरीबन 2 मिनट हो गए मुझे प्याज को फ्राई करते हुए। हल्का सा कलर आना शुरू हो गया इस पर। यहाँ प्याज लाइट गोल्डन हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके शामिल कर दिए हैं और इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। और प्याज हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब थोड़ा सा टमाटर को भून लेते हैं और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे चॉप्स को। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं तो अब मैं इसके अंदर मटन चॉप्स को शामिल कर रही हूँ, जिनको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखा था हमने। मटन चॉप्स के साथ जो मैरिनेशन थी मैं वो भी शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। अब मैं मटन चॉप्स को इस मसाले के साथ थोड़ी देर भूनूंगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। यह मैं 1/2 कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि हमने पकाना भी है मटन चॉप्स को, तो थोड़ा सा लिक्विड चाहिए। और अब इसको मैं प्रेशर कुकर लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं प्रेशर को खोल रही हूँ और मज़ेदार सी हमारी दही मसाला चॉप्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही मज़ेदार लग रही हैं, देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। साथ ही मैं 2 कटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे इसको और भी खूबसूरत बनाने के लिए। तो अब इसको सर्व करते हैं। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बेहतरीन हमारी मटन चॉप्स बनके रेडी हुई हैं। और मैं आपको एक मटन चॉप्स भी दिखाती हूँ, ये देखें, बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दही मसाला मटन चॉप्स बहुत ही अच्छी लगेंगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखा करें एंड तक। और अगर आपकी कोई सजेशन या रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।